जी ने भी कहा, ये बात सच्चाई है कि ज्यादातर लोग कर्जे की दलदल में है और उस दलदल में फंसने के वो जिम्मेदार नहीं। ये और बात है कि उन्हें बताया जाता है या उन्हें महसूस होता है कि वो जिस कर्जे की दलदल में फंसे उसके लिए वो जिम्मेदार है। सच्चाई ये नहीं। मैं भी कल परसों मुरादाबाद में था, बरेली में था परसों। कल हम लोग लखनऊ में पहले लोगों से मिले, फिर उसके बाद बाराबंकी में मुलाकात की, फिर अयोध्या में रहे। उससे पहले भी मैं उत्तर प्रदेश आया था। लगातार लोगों से संवाद कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। लोगों ने बताया 3 ऐसे झटके लगे जिसके कारण हम कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। सबसे पहला झटका लगा 2016 नोटबंदी जब किया गया। कहते हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक नोटबंदी हुआ और उससे व्यापार बंद हो गए, नौकरियां छूट गई और हम कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। कई लोगों ने कहा वो झटका हम झेल गए, व्यापार फिर ठीक होने लगा, काम धंधे चलने लगे, फिर जीएसटी लगा दिया गया और गलत तरीके से जो जीएसटी लगाया गया उससे बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। कई लोगों ने कहा वो झटका भी हम झेल गए, लेकिन जो तीसरा झटका लगा, जो लॉकडाउन लगाया गया, उससे कमर टूट गई और उसके बाद हम उबर नहीं पाए। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि जो लॉकडाउन लगाया गया उसके कारण व्यापार तबाह हुए हैं, उसके कारण नौकरियां समाप्त हुई। और ये तीनों ही कारण या तीनों में से कोई भी कारण अगर ऐसा रहा हो जिसके कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। नोटबंदी आपने नहीं की, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, और जब आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करिए, खुद को दोष देना बंद करिए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी है। मैं नहीं कह रहा, सरकार के ही आंकड़े हैं। पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। हम सुनते आए थे किसान आत्महत्या करते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है नौकरी करने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापार करने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है और गंभीर होती जा रही है। पिछले 1 वर्ष में 2022 में ही 20,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की और यह आंकड़ा अखबारों में आया, सरकार का आंकड़ा है। मैं मानता हूं इससे भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। अभी सच्चाई लोगों को पता नहीं है और मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, बार बार फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ही अपील की जा रही है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। अपने आप को सजा मत दीजिए, अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया। लोन ले लेना कोई अपराध नहीं है, कर्जा ले लेना कोई गुनाह नहीं है, उसकी सजा अपने आप को नहीं देनी है। और जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, आज नहीं तो कल सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? ऐसा क्या मजबूरी होने वाली है? क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं इन नेताओं की एक ही नब्ज है, एक ही भाषा समझते हैं नेता। कौन सी भाषा? वोट की भाषा। जब उन्हें दिखता है कि उनका वोट कम हो रहा है, जब उन्हें दिखता है कि लोग उनसे छूट कर जा रहे हैं, जब उन्हें दिखता है कि हम हार सकते हैं, अपनी हार को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो क्या करना है? हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हम किसी नेता के समर्थक, किसी नेता के विरोधी नहीं है। हमारा तो एक ही नारा है, हमारी तो एक ही मांग है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये संदेश सबको जाना चाहिए, सभी पार्टी के नेताओं को पता होना चाहिए। इस बार जनता आपको तब तक समर्थन नहीं करेगी जब तक आप जनता की कर्जा माफी पर संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक कर्जा माफ नहीं कर देते। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर हमने एक कार्यक्रम किया, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मैंने मना किया था कि दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, फिर भी हजारों लोग दिल्ली से बाहर से पहुंचे और प्रशासन पर दबाव पड़ा। और उसी दिन हमने तय कर लिया, सरकार को एक डेडलाइन दे दी जाए, कब तक जनता का कर्जा माफ करना है, सरकार निर्णय ले ले, कितना समय दिया जाए। उस दिन हमने तय किया
30 जून 2023, इसी महीने की 30 तारीख तक का समय है सरकार के पास। हमने वित्त मंत्रालय में फाइल भेज दी, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ है, बार बार पत्र लिख रहे हैं, आपका डाटा इकट्ठा करके दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसलिए तय कर लिया गया 30 जून 2023, अगर तब तक सरकार जनता की कर्जा माफी पर संज्ञान नहीं लेती तो फिर हम तय करेंगे, जनता तय करेगी कि जनता को सरकार का क्या करना है। सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, सरकार आपकी हमारी सरकार है। जनता से वोट लेकर के सरकार बनी है, और वोट ले लेने के बाद आप केवल अमीरों के लिए काम करेंगे, आम जनता को भूल जाएंगे। तो ये मत समझिए कि जनता आपका साथ देती रहेगी, जनता भी आपका साथ छोड़ सकती है। और ये डर नेताओं को बना रहना चाहिए कि जो जनता हमें सपोर्ट कर सकती है, जो जनता हमें चुन करके भेज सकती है, वही जनता हमारे खिलाफ भी हो सकती है। और कितना लोन अभी सुनने में आया, गौतम अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट का क्या मतलब है? जब उनके पास पैसा होगा वो तब दे देंगे, हमें उन पर भरोसा है। अच्छा, अडानी पर भरोसा है, आम जनता पर भरोसा नहीं। हमें भी समय दे दो। और हमारी क्या मांग है भाई? हम कह रहे हैं कि जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, या तो उनका लोन माफ कर दो। अगर लोन माफ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल का समय दे दो। 2 साल में ज्यादातर लोग कर्जे की दलदल से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस 2 साल में ना तो इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा। 2 साल का समय मिलना चाहिए। और जो लोग एक्सपायर कर गए, जो लोग दुनिया में ही नहीं रहे, उन्होंने गाड़ी का लोन लिया, घर का लोन लिया, कृषि पर लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन था, अगर व्यक्ति ही एक्सपायर हो गया, व्यक्ति ही दुनिया में नहीं रहा, तो कम से कम उनका तो लोन माफ हो जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता का साया चला गया सर से, और अब आप सर से छत भी छीन लेना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप किस्त नहीं भर पा रहे, तो आपका घर कब्जा कर लिया जाएगा, आपकी गाड़ी कब्जा कर ली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इंसानियत के भी खिलाफ बात है। जो छोटे बच्चे कमा ही नहीं सकते, जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा, कम से कम ऐसे लोगों का लोन सबसे पहले माफ होना चाहिए। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है? क्या आम जनता की सरकार नहीं है? क्या हमने सरकार को बनाने में कोई योगदान नहीं दिया? हम सबका योगदान है, हम सबका रोल है। तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, और माननी ही पड़ेगी। और हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी नेता, किसी पार्टी से। हमारा एक ही नारा है, क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्या है नारा? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आवाज जोश लगना चाहिए ना, आवाज आए दूर तक। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जो जनता का कर्जा माफ करेगा, हम उसका साथ देंगे, और जो हमारा कर्जा माफ नहीं करता, हम उसका साथ नहीं देंगे। और देखो, मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, राजीव जी इन पर कोई कर्जा नहीं है, हरप्रीत जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, इस्लाम पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम में जितने लोग हैं किसी पर कर्जा नहीं है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आरबीआई से जब जवाब आया ना, आरबीआई ने भी यही कहा, आपकी अगर कोई व्यक्तिगत समस्या तो बताइए, जनता की समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो बताइए। हमने कहा भाई हमें कोई परेशान करे इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, लेकिन जो आम जनता को परेशान किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ज्यादातर लोग, मुझे नहीं मालूम यूपी में क्या चल रहा है, मैं मध्य प्रदेश गया, पता मत कितनी बुरी हालत है। बैंकों वाले तो परेशान करते ही हैं, प्राइवेट फाइनेंसर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, साहूकार बहुत परेशान करते हैं। और साहूकार से जब पैसा ले लो और आप किस्त ना दे पाओ, तो साहूकार पता है क्या कहते हैं? अगर आप पैसा नहीं भर सकते तो आप बहन को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बीवी को भेज दो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। और लोग कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, एक बड़ा कारण बदनामी है। बदनामी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके पूरे परिवार की इज्जत तार-तार की जा रही है। और इसीलिए मैंने सभी सांसदों को, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी सांसदों को पत्र भेजा गया है। उनसे उनकी राय पूछी जा रही है, क्या वो जनता की कर्जा माफी में जनता के साथ है कि नहीं है। सभी सांसदों से राय पूछी जा रही है, और जो सांसद जो भी राय देगा
वो राय वहां की जनता को बताई जाएगी। आपके अयोध्या के सांसद को भी भेजा गया है कि वो बताएं क्या वो जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते हैं या समर्थन नहीं करते हैं। जवाब नहीं आया अभी तक। जब जवाब आएगा उसके पोस्टर लगाए जाएंगे पूरे अयोध्या में, बताया जाएगा लोगों को कि आपका सांसद जनता की कर्जा माफी पर यह राय रखता है। अगर वो कहेंगे कि अयोध्या के लोगों का कर्जा माफ होना चाहिए तो हम उनका साथ देंगे, और अगर वो कहेंगे नहीं होना चाहिए तो अयोध्या वासी तय करेंगे कि क्या उन्हें सांसद का साथ देना है कि साथ नहीं देना। आपको तय करना पड़ेगा। और वो लड़ाएंगे तुम्हें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। तुम्हें याद रखना है तुम्हारा एक ही धर्म है, क्या? कर्जा। एक ही जाति हमारी, क्या? कर्जे वाले भैया। कर्जा माफ करता तो वो बोलेगा धर्म की बात, बोले धंधे की बात कर, धर्म की बात नहीं करनी। धर्म की बात हम देख लेंगे, पहले धंधा ठीक कर। और ऐसा नहीं कर्जा पहली बार हुआ है, और ऐसा नहीं दोबारा लोग कर्जा नहीं लेंगे। पहले भी कर्जा लेते थे, आज भी लेते, आगे भी लेते रहेंगे। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कमाई का साधन नहीं है, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब व्यक्ति बच्चों को पालेगा या गाड़ी की किस्त देगा, घर की किस्त देगा, इसी में उलझन में उलझा हुआ है। अगर व्यापार ठीक चल रहे होते, अगर काम धंधे ठीक चल रहे होते, अगर लोग बेरोजगार नहीं होते, लोगों को नौकरियां मिल गई होती, तो कर्जा इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा चुका देते हैं। समस्या क्या आ रही है? चुकाने के लिए कोई कमाई का साधन नहीं है। और ये सरकार का फेलियर है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। के लोग मुझे कहते हैं आप तो नरेंद्र मोदी जी के विरोध कर रहे हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कर्जा माफ कर दो, क्या दिक्कत है? और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उन्हें भी कहना चाहता हूं, अपने जिला अध्यक्ष के पास जाओ, अपने मंडल अध्यक्ष के पास जाओ, अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास जाओ और उससे कहो क्या हमारा कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे झंडे भी उठवाएंगे, नारे भी लगवाएंगे, तुम्हें इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन जब मदद करने की बारी आएगी तो मदद नहीं करेंगे। अब तुम तय करो कि तुम्हें उनका साथ देना कि नहीं देना। अपनी लड़ाई को खुद लड़ो। मैं यहां आ गया, मैं एक एक घर नहीं जा सकता, एक एक मोहल्ले नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो। और अगर वो कहें कि हाँ हम माफ करने को तैयार हैं, तो अपना भी समर्थन उनको देना और बोल देना मेरा भी समर्थन रहेगा, मैं भी साथ देने को तैयार हूं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। जो हमारा साथ देगा, हमारे मुद्दे पर साथ आएगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हम उसको सपोर्ट भी करेंगे, हम उसको जिताएंगे भी। और जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका विरोध भी करेंगे और हम उसे हराएंगे भी। ये बात समझ ले लोग। और जो लोग परेशान हैं, बैंक वाले लोग आपको परेशान कर रहे हैं, एनबीएफसी वाले, साहूकार, कोई रिकवरी वाला, घबराना मत, डरना मत इनसे। सबसे पहली बात तो अगर कोई रिकवरी वाला आपको गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, कोई बैंक का एम्प्लॉय बदतमीजी करता है, उसे ये अधिकार नहीं है। क्या करो? कॉल रिकॉर्ड कर लो उसकी, घर पर आ गया वीडियो रिकॉर्ड कर लो और हमारी टीम को भेज देना। यहाँ रुद्र जी होंगे, उनको भेज देना। बहुत सारी एजेंसियों को बंद करवा दिया हमने, बहुत सारे बैंक मैनेजर की नौकरी चली गई। क्यों? वो गाली गलौज करते थे, बदतमीजी करते थे। आरबीआई की गाइडलाइंस है कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकता, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और कोई नोटिस आया आपको अगर, तो बैंक का नोटिस हो, वकील का नोटिस हो, कोर्ट का नोटिस हो, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया करो। लोग क्या कह रहे हैं? नोटिस ले नहीं रहे। जब तक लोगों नहीं पता क्या चलेगा उसमें लिखा क्या है। नोटिस ले लो, खुद पढ़े लिखे तो खुद पढ़ लो, नहीं तो किसी से पढ़वा लो और फिर नोटिस का जवाब दो। और नोटिस भी सुन लो, 3 तरह के नोटिस आते हैं जब लोन नहीं भरते जनरली। एक नोटिस आता है जो बैंक से आता है। कैसे पता चलेगा बैंक का नोटिस है? उसमें बैंक का नाम लिखा होगा, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी बैंक है आपका, वो बैंक का नोटिस है। दूसरा आता है वकील का नोटिस। कैसे पता चलेगा वकील का नोटिस है? उसमें लिखा होगा एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील। अगर ये सब लिखा है तो ये वकील का नोटिस है। तीसरा आता है कोर्ट का नोटिस। कैसे पता चला कोर्ट से नोटिस आया है? उसमें लिखा होगा न्यायालय, कोर्ट, अदालत, लोक अदालत।
अगर अदालत, न्यायालय, सत्र न्यायालय, कोर्ट लिखा हुआ है, यानी वो कोर्ट का नोटिस है। ये 3 तरह के नोटिस आते हैं। अब मानो नोटिस आया बैंक से, तो क्या करना है? बैंक के नोटिस का जवाब आप खुद जाकर के लिखित में देना है, फोन पर नहीं, लिखित में, क्योंकि आपके पास लिखित में लेटर आया है। और क्या करना? अपने केस को मजबूत करना। जब भी लेटर आएगा तुरंत लेटर का जवाब देना, एक कॉपी अपने पास भी रखना। जब कोर्ट में बैंक बुलाएगा तो आप दिखाओगे मैंने इतने लेटर भेजे थे। कल भी अयोध्या में था, एक व्यक्ति ने कहा सर बैंक वाले लेटर लेते नहीं। कोई बात नहीं, आप बैंक में जाओ, लेटर लिख करके लेकर जाओ, मैनेजर लेने से मना कर दे, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बोल करके आज मैं बैंक में आया हूं, ये मैनेजर साहब है, ये मेरे को लेटर ले नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं। नौकरी चली जाएगी उसकी, नौकरी। क्योंकि आरबीआई कहता है अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो अपनी समस्या बैंक को बताना आपका अधिकार है और बैंक को आपकी मदद करनी पड़ेगी। मान लो किसी की नौकरी छूट गई यार, किसका व्यापार बंद हो गया, अभी तक किस्तें भर रहा था, अब नहीं भर सकता, बैंक को सपना आएगा क्या? कैसे पता चलेगा बैंक को? बैंक में जाना पड़ेगा और जाकर के लिखित में देना पड़ेगा। फोन पर बात नहीं करना, लिखित में देना, ताकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहे कि तुमने बैंक में जाकर अपनी बात रखी थी। अगर मानो नोटिस आया वकील का, तो क्या करना है? किसी वकील के पास जाओ और वकील उसका जवाब लिख करके दे देगा। वकील के नोटिस का जवाब वकील से दिलवाओ, ताकि पता रहे कि हाँ ये भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वकील उसकी धाराएं देख करके जवाब दे देगा। अगर मानो कोर्ट का नोटिस आया, लोक अदालत का नोटिस है या सत्र न्यायालय का नोटिस है, कोर्ट के नोटिस पर जरूर जाना है। अगर आप कोर्ट के नोटिस पर नहीं जाते हैं तो आपके वारंट निकलेंगे। पहली बार वारंट जो निकलेगा वो बेलेबल होगा, अगर उस पर भी नहीं जाएंगे तो नॉन बेलेबल होगा, और उस पर भी नहीं जाएंगे तो आपको पीओ यानी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसी नौबत मत आने देना कि नोटिस आए और नोटिस का जवाब ना दो। नोटिस का जवाब देते रहोगे तो ये माना जाएगा कि आप पैसा देना चाहते हो, आपकी स्थिति नहीं है देने की। जवाब नहीं देने का मतलब माना जाएगा आप पैसा मारना चाहते हो, आप पैसा देना नहीं चाहते। और जितने भी लोग हमारे मिशन में जुड़े, अभी तक 3.5 लाख 3,60,000 ज्यादा लोग जुड़ गए, एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो कहता हूं मैं पैसा नहीं देना चाहता। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना? कोई ऐसा जो कहेगा नहीं मैं पैसा नहीं देना चाहता? हर कोई देना चाहता है। समस्या क्या है नहीं पैसा। अगर होगा, मुझे लोग कहते हैं साहब एक बार मेरे पास पैसा आ गया, एक एक की पाई चुका दूंगा, लेकिन कम से मुझे समय तो दे दो, इतना तो समय दे दो कि मैं पैसा कमाने लग जाऊं। लेकिन सरकार समय देने को भी तैयार नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा भी दे दिया जाए, लोन भी दे दिया जाए, लोन अंडर राइट भी कर दिया जाए, लोन राइट ऑफ भी कर दिया जाए, हर तरह की राहत दे दी जाए, और आम जनता को कोई राहत नहीं। अब ये चलने वाला नहीं। जिस जनता ने सरकार बनाई है, जो जनता सरकार में भेजती है, जो जनता चुनना जानती है, वो वापस खींचना भी जानती है। अपने अधिकारों को जानो। और जो भी नेता है, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी, बीएसपी, कोई और पार्टी आ जाए, एक ही सवाल पूछो, कर्जा माफ करोगे क्या? अगर तुम हमारा कर्जा माफ करते हो तो हम साथ देंगे, माफ नहीं करते हो तो हम साथ नहीं देंगे। सिंपल, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और जब इस तरह से बात करोगे तो उन्हें भी डर पैदा होगा। और मैं कहता हूं वोट किसी को भी दे देना यार, कम से कम डर तो पैदा करो कि वोट नहीं दूंगा, बाद में दे देना। कम से कम उसे डर बैठ जाएगा कि ये व्यक्ति हट भी सकता है। और डराओगे तो ये डरेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं इनको, ये तभी सुनेंगे तुम्हारी बात जब उन पर दबाव पड़ेगा। बाकी फिर भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं आज आपके बीच में इसीलिए आया कि कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, कोई आपके पास बैंक का नोटिस आया है, कोई कोर्ट का नोटिस आ गया है, तो नोटिस मुझे दिखाओ, मैं बताऊंगा क्या जवाब देना है इसका। अभी अगर नोटिस है तो अभी दिखा देना, नहीं तो व्हाट्सएप पर मंगा लो, मुझे व्हाट्सएप पर भी दिखा दोगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा अच्छी तरह से कि नोटिस कहां से आया है और इसका जवाब कैसे देना है, क्या लिखना है उसके जवाब में। अगर किसी की 1 या 2 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई है तो अब क्या करना है। वैसे कोशिश ये करा करो इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने दो। तो क्या करना है, मान लो आपकी किस्त जाती है 20,000 रुपए की, आपकी किस्त का डेट है 10 तारीख और 9 तारीख तक आपके पास 5,000 रुपए है। अब क्या करें? अगर ये 5,000 रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में डाल देंगे तो वो किस्त बाउंस हो जाएगी, क्योंकि पूरे पैसे होने चाहिए। आप क्या करो, आप वो 5,000 रुपए लोन अकाउंट में डाल दो।
दो अकाउंट होते हैं हमारे, एक हमारा बैंक अकाउंट जिस खाते से किस्त कटती है, और एक हमारा लोन अकाउंट होता है। लोन अकाउंट नंबर लेकर के उसमें वो 5,000 रुपए डाल दो। अब क्या होगा, अब 5,000 रुपए आपकी किस्त के कट जाएंगे, बाकी पैसा अगले महीने इंटरेस्ट के साथ दे सकते हैं। खासकर से वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी, खेत गिरवी रखा हुआ है, घर गिरवी है, दुकान गिरवी है, वो लोग किस्त बाउंस ना होने दें, क्योंकि अगर 3 महीने तक आपकी किस्त बाउंस हो जाती है तो सरफेसी एक्ट लागू हो जाता है, और उसमें बैंक को आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, प्रॉपर्टी की नीलामी करने का भी अधिकार है। ऐसी नौबत मत आने देना, वरना बैंक के पास बहुत पावर है, दिक्कत हो सकती है। फिर भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। कोई भी किसी तरह की भी समस्या है, अभी 1 to 1 मिलूंगा सबसे, 1 to 1 बातचीत करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनसे पहले मुलाकात की जाएगी, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है आज ही उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे, ताकि आपकी जानकारी भी वित्त मंत्रालय को दी जा सके। और बस अपने नारे पर अड़े रहना। हमारा एक ही नारा है, हमारी एक ही जाति है, कर्जे वाले हैं, हमारा एक ही धर्म है, कर्जे वाले हैं, और हमारा एक ही नारा है, जनता का कर्जा माफ। ऐसे जोश एनर्जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है, जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। अब सरकारों के पास और कोई विकल्प नहीं। बाकी आप सब ने कार्यक्रम किया, उत्तर प्रदेश टीम के प्रभारी, उनकी पूरी टीम, रुद्र भाई, बाकी सभी लोग, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जल्दी दोबारा आऊंगा, और इतनी पवित्र भूमि पर मुझे बुलाया, मैंने दर्शन भी किया, भी गर्भ भी गया, तो ये आशीर्वाद है कि हम ये सब काम कर पा रहे हैं। नियति हमारा साथ दे रही है, कुदरत हमारा साथ दे रही है, और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही कोई अच्छी खबर आएगी, सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी, जनता की कर्जा माफी पर कोई अच्छी खबर जल्दी ही आएगी। इस विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय।